हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का डीएसपी सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो एग्जाम में आप लोगों को सीधे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये अभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन करेंगे, 3 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का भी। तो आइए, अभी ये जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये 30 को क्वेश्चन है टोटल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। और फर्स्ट क्या कहता है, A relation R in a set A is said to be an equivalence relation। तो हम आप लोगों को पिछला वीडियो में बताए थे इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो ऑल ऑफ दीज आपका यह सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ एफ यहाँ पे ये फंक्शन है, इफ एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब कि ये आप लोगों को रियल नंबर दर्शाता है। जो आर है यह रियल नंबर। इफ एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 देन फॉफ इज। तो आप लोगों को बताए थे गॉफ निकालने के लिए, फॉफ निकालने के लिए। ये फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही। ठीक है, तो आइए निकालते हैं फॉफ। तो फॉफ के लिए हम आप लोगों को बताए थे इस तरीके के फॉफ। ये हो गया फॉफ इज इक्वल टू एफ इंटू एफ एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं एफ एक्स बराबर मेरा क्या चीज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जो यहाँ पर जो मेरे ये जो ये मान ये इसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक ना, अब जो एक्स जो है तो यहाँ पर एक्स है। अब एक्स के कंपेयर कर करके यहाँ पर ही पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते ही होंगे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 4 प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि 2 के पावर स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। और फिर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे एक्स स्क्वायर और बी के जगह पे 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस नहीं इधर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा एक्स के पावर 4 प्लस यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 कितना हो गया, 6 हो गया। सबसे पहले नंबर इसको जो जोड़ देते हैं, ठीक है, इंटू कर लेते हैं। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया, 6। ये देखिए हम लोगों को कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ये सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इनटू डिफाइंड एज ए स्टार, इसको स्टार नहीं तो इनटू बोल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मल्टीपल, जैसे कंप्यूटर आप लोग पढ़ते होंगे तो वहां पर ही इसी तरह का रहता है चीज। तो इफ बाइनरी ऑपरेशन into is defined as a into b is equal to a into b plus 1, then 2 into 4 is equal to। आइए आप लोग सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे कंपेयर करते हैं। जो आपको यहाँ जो a स्टार b दिया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पर 2 स्टार 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे a बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और b बराबर 4 हो जाएगा। इसी तरह से सबसे पहले मैं इसको मिटा लेते हैं ताकि जगह बन जाएगा लिखने के लिए। तो a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, और b बराबर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर पुट कर देंगे मान को। तो यहाँ पर a इंटू बी, तो a इंटू बी, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस 1, तो कितना हो गया टोटल 9। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में 9 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ आर बी द रिलेशन इन द सेट n गिवन बाय r इज इक्वल टू a, is equal to b minus 2, b is greater than 6, then यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है देन क्या होगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर ही मान पुट करना है। यहाँ पर जो a और b बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे मान पुट करना, अर्थात b का जो मान पुट करना हुआ है 6 से बड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपका कंडीशन दिया हुआ। तो आइए पुट करते हैं। ए का तो कुछ वैसा कंडीशन नहीं है, अर्थात बी का मान ऐसा पुट करना है कि घट करके
उसमें 2 घाट करके ए और बी का मान इज इक्वल टू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर ए का मान हम 2 लेते हैं, उसका फिर 4 लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। ठीक है, ए का मान 2 और बी का मान 4। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर ही 4। बी का मान कितना ले रहे? 4 ले रहे, देखिएगा है ना, बी का मान 4 ले रहे हैं। 4 में से 2 जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ, देखिएगा जो बी का मान जो लेना हुआ है 6 से बड़ा लेना आता है। ये जो 4 जो है ये बड़ा क्या नहीं ना है, तो इसी तरह से यह ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से लेते हैं अगला ऑप्शन से। ए का मान 3 अब बी का मान 8। ए का मान 3 अब बी का मान 8। अगर बी का मान यहाँ पर 8, ए की जगह पे 3 अब बी की जगह पे यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना? 6। तो ये बराबर आपस में नहीं ना, बराबर ये नहीं होगा। अब फिर से देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पुट करते हैं 8 और यहाँ पे पुट करते हैं 7। ए बराबर 8 अब बी बराबर 7। यहाँ पे 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 में से जाएगा 2 तो कितना बचेगा? 5। ये आपस में बराबर है नहीं, कभी भी 8 और 5 आपस में हो सकता है बराबर? नहीं हो सकता। अब देखिए, अब लास्ट ऑप्शन बचा डी। इसको इसी तरह से आंख मूंद के भी टिक मार सकते हैं, क्योंकि 3 को हो भी नहीं किया तो लास्ट वाला ही होगा। आइए और फिर देख भी लेते हैं पुट करके सही या गलत। तो ए का मान हम लोग पुट कर दिए 6 और बी का मान 8। 8 में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा? 6। और देखिए 6 बराबर 6 आपस में बराबर ही है, अर्थात यहाँ पर भी बोला था 6 से ग्रेटर देन, जो मतलब कि बी का मान लेना हुआ 6 से बड़ा लेना था, बी का मान यहाँ 8। ओके सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू, अर्थात x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपको हम बताए थे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला देखिएगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, जब भी यहाँ पे थीटा का मान साइन और कोस का जब सेम रहता है तो π/2 होता है। अर्थात इसी तरह कर करके कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का भी π/2 होता है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 3 को में से जरूर एक तो फिक्स है, देख लीजिएगा। तीनों यहाँ पे लिख देते, एक तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ तो इसका भी हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, अर्थात साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। अर्थात एक तो और होता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 ही होता है। ठीक है, अब देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, देखिए क्या बोलता है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, आप लोगों को हम बताए थे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3 फॉर्मूला बताए थे। पहला नंबर एक ठो tan के रूप में, फिर एक ठो कोस और एक ठो साइन के रूप में। तो आइए पर देखते हैं। पहला नंबर 2 tan इनवर्स x साइन के फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद कोस के, उसके बाद tan का ही। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स बराबर होता है 2x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर देखते हैं कोस के रूप में, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब tan के रूप में देखते हैं, tan इनवर्स 2x 1/-x²। कुछ नहीं, tan और साइन में कुछ अंतर नहीं, खाली यहाँ जो इसमें प्लस होता है इसमें माइनस होता है। इसके बाद फिर ये 1 माइनस x² बाय 1 प्लस x² होता है। इसका आप लोगों को हम प्रूफ करके भी बताए थे, पिछला वाला जो वीडियो था उसने। तो देखते हैं ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, tan के फॉर्म में दिया हुआ है। तो tan का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x²। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ कोट इनवर्स into minus under root 3 is equal to x, where x belongs to 0, pi, then value of x is, तो इसलिए पूछा जा रहा है x का वैल्यू क्या आता है। तो आप लोगों को हम बताए थे, जब भी कोट और कोस और सेक के अंदर जब माइनस आता है तो बाहर जब निकलता है तो पाई के साथ में माइनस निकलता है। लेकिन वही अगर साइन टाइन और कोसेक में रहता है तो सिर्फ खाली माइनस बाहर निकलता है। आइए बताते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका क्वेश्चन, कोट इनवर्स माइनस रूट 3, तो ये जो जब माइनस जब बाहर आएगा इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ, एक्स भी दिया हुआ। ठीक है,
तो जब ये माइनस आएगा तो सिर्फ पाई के साथ में आएगा, तो पाई माइनस कोट इनवर्स √3 सिर्फ है इज इक्वल टू एक्स। अब बताइए कोट कितना डिग्री मान √3 होता है, तो कोट के कितना डिग्री मान होता है, जो साइन मतलब कि यहाँ पे कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 होता है, जो साइन tan 60 डिग्री का मान होता है। तो आइए हम 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, रेडियन के फॉर्म में। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। जैसे आपको बताते हैं पर नंबर, जैसे 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है आपका π/180 होता है। कितना होता है, π/180 होता है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180। तो आइए यहाँ पे हम लोग को कितना पुट करना है, 30। तो 1 रेडियन का मान यहाँ पे पुट करते हैं पाई इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन होता है, बोलने में मिस्टेक हो गया था। 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन होता है, ठीक है। तो पाई इंटू रेडियन का मान कितना था, 30 था, तो यहाँ पर 30। अब ये काटेगा कितना बचा, 6 बचा नीचे में। तो यहाँ पर पाई माइनस कोट इनवर्स π/6 हो गया बराबर x, बराबर कितना हो गया, x हो गया। अब आइए पाई माइनस अर्थात ये कितना डिग्री मान होता है, कोट π/6 30 डिग्री का, तो ये कोट से कोट कट गया अर्थात -6 हो गया बराबर x। अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका बटा में 1 है। अब इधर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर 6π - π इज इक्वल टू x। जब 6π में 1 पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 5π/6 इज इक्वल टू x। x का वैल्यू पूछा था, x का वैल्यू मेरा आ गया 5π/6। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस देन A इंटू B का इनवर्स पूछा जा रहा है। इसको इनवर्स एक तरफ नहीं, मतलब कि उसी का मतलब उल्टा करके लिखा जाता है। जैसे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है। तो इसके इक्वल टू आपको हो जाता है, जब अंदर में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो अलग अलग हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, क्योंकि अंदर में मल्टीप्लाई जैसे 2 × 3 लिखे या 3 × 2 लिखे, बात तो बराबर नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोला जा रहा है इफ मैट्रिक्स 1 2 x3 इज इक्वल टू yz 5 3 देन द वैल्यू ऑफ x y z विल बी। तो यहाँ पे आपका x y z का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसे कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू में, तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और z का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x का मान 5 हो जाएगा। आइए निकाल लेते हैं। जैसे x का मान मेरा 5 आ गया, y का मान मेरा 2 आ गया, और z का मान मेरा 1 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोला जा रहा है 10 में इफ A be a matrix then A into A inverse is equal to, आप लोग को ये फॉर्मूला है, देखिए इसका क्या होता है। जैसे A into A इनवर्स इज इक्वल टू I होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अर्थात आप लोगों को इस फॉर्म में अभी दिया हुआ, फॉर्म चेंज करके भी पूछ सकता है। जैसे A इनवर्स, अब ये जो A जो है इधर इनटू में इधर आ जाएगा तो कच्ची में आ जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा नहीं। तो आप लोगों को इस तरह भी पूछ सकता है I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, तो A इनवर्स जो होता है, ये I आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कहीं भी कुछ गुणा कीजिए कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि आप देखते हैं ऑर्डर 2/2 का, तो 1 0 और 0 1 होता है। इससे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, कि किसी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर इस तरह से यहाँ पे पूछ सकता है, ये तो अभी इस तरह से दिया हुआ, और भी पूछ सकता है। जैसे A इनवर्स है, अब इसको इधर ले जाकर के A इंटू AI इस तरह भी पूछ सकता है। तभी हम लोग को देखिए इस फॉर्म में पूछा A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, तो काची I आया, A आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आई देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ आई या यूनिट मैट्रिक्स होता है, या तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिंगुलर। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिंगुलर, मतलब इनमें से कौन सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैट्रिक्स क्वेश्चन को पूरा लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ही मैट्रिक्स होगा, ठीक है, क्योंकि यह मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब यह होता है कि जो मोड का जो मान हम लोग निकालते हैं वह जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे किसी का अगर कोई मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं और मोड ए इज इक्वल टू जीरो आ जाता है तो इसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, अर्थात यदि जब मोड ए इज इक्वल टू जीरो नहीं होता तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं चेक करके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को पहला नंबर चेक करते हैं। जैसे लेट इसको मान लेंगे ए बराबर आपका 4 6 2 3 हो गया। अब मोड ए का मान निकालेंगे। मोड ए का मान जानते हैं 2/2 ऑर्डर का, इसको इससे गुना करेंगे, इससे तो 4 दिया 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया बचा 0, तो ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, 9 चौके 36, 9 चौक 36, अब फिर 6 चौक 36 है, यहाँ पर माइनस और ऑलरेडी माइनस था तो क्या हो गया प्लस, 36 36 कितना हो गया 72, मतलब कि यह एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि मोड ए इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोला जा रहा है इफ डिटर्मिनेंट x2 एंड 18x देन x इज इक्वल टू, तो इसे पूछ रहा है इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करके x का मान पूछ रहा है। तो आइए निकालते हैं, इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर इसको जब डिटर्मिनेंट को जब फाइंड करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इधर से इधर, फिर इसको इधर, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 18 को 2 से गुना करेंगे कि कितना होगा 36 हो जाएगा। अब जो x स्क्वायर जो है इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट इधर चला जाएगा, अर्थात रूट के बाहर प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब बताइए रूट 36 किसका मान होता है 6 का होता है, प्लस माइनस इंटू 6, यहाँ पे 6। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड मोड ए इज इक्वल टू 2, देन मोड 2a इज इक्वल टू, देखिए को मैट्रिक्स दिया हुआ 3/3 ऑर्डर का, अर्थात उसका मोड ए का मान निकाला गया तो 2 आया। यदि मोड उसी में अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो उसके बराबर क्या होगा, तो आपको बताते हैं। सबसे पहला नंबर देखिएगा कि मैट्रिक्स कितना व कितना ऑर्डर का है। मैट्रिक्स हमारा है 3/3 ऑर्डर का, तो जो मान आया है उसको पहला नंबर इसको 3 से इसको पावर मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 के पावर 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8। अब देखेंगे कि जो अंदर में जो मोड में जो गुना किया हुआ कितना गुना किया गया, कितना गुना किया 2 से, तो इसे 2 से गुना कर देंगे। आपको हम शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, ये एक नंबर वाला ही क्वेश्चन, जरूर नहीं कि इसको पूरा डिफाइन करके लिखना है। तो 8 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 16 आएगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 16 है सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इफ A is an invertible matrix then A inverse will be, पूछा जा रहा है A inverse का फॉर्मूला क्या था, आप लोग तो जानते होंगे, ये मैट्रिक्स का है। तो A inverse बराबर होता है 1 by mod A into adjoint of A। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये फर्स्ट 20 सेकेंड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इफ fx is equal to x square plus 2x then f2 is equal to, देखिए f2 is equal to यहाँ पर ही मान निकालने के लिए बोला, यदि यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है, देखिए यहाँ पर f2, तो इसको इससे कंपेयर करके इसको यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ x था तो यहाँ x हुआ, फिर यहाँ भी x है, तो अब यहाँ पे 2 पुट करते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। ठीक है, तो आइए f2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस 2 इंटू 2। अब इसको फाइंड करते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 दूनी 4 भी होता है 4, तो 4 कितना हो गया 8, अर्थात 8 मेरा ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16,
देखिए क्या क्या बोलता है, द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1, x इज लेस देन 0 एंड 2x+1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस एट, मतलब पूछा जा रहा है कि यह एक डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू कितना पे, जो आपका जो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू कितना पे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो हम आपको बताते हैं शॉर्टकट ट्रिक सबसे बढ़िया, ठीक है, कि जो भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा x यहाँ पर जितना भी, जैसे 0 दिया हो, 1 दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, 5 दिया हो, जो भी दिया हुआ रहेगा उसी पर होता है डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस, जो भी होगा सो जो मान दिया हुआ उसी पर होगा। तो इससे हमको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर वैसे भी नहीं तो आइए आपको सॉल्यूशन भी विश्वास नहीं तो बताते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले नंबर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस निकालते हैं, उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा ये कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। देखिए when x is less than 0 then LHL इज इक्वल टू, आप जानते होंगे LHL निकालने के लिए LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड fx, ठीक है, इंटू में fx बराबर, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 अर्थात अब मेरा fx मेरा कितना दिया देखिएगा कितना 2x-1। अब जो है जो लिमिट जो है उसको हम आपको पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया। अब निकालते हैं RHL का मान, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, उसे राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं वेन अब इसको निकालेंगे ना, वेन x इज ग्रेटर देन 0, तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, RHL बराबर आपको होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 अर्थात fx। अब बताइए मेरा fx कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2x+1, तो 2x+1 लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो लिमिट का मान है वो पुट करेंगे, 2 इंटू यहाँ पर 0 + 1, तो कितना आ गया हम लोग का मान कितना आ गया, +1 में आ गया। अब निकालेंगे f0 का मान, आइए इधर निकाल देते हैं f0। जब यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर जब वेन x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, तो इसे पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू 0 + 1 इज इक्वल टू कितना गया, 1 आ गया। अब देखिए मेरा f0 का मान और LHL का मान सेम है, लेकिन RHL का मान मेरा अलग है क्योंकि इसका -1 है, तो यह डिसकंटिन्यूअस हुआ, अर्थात कितना पे, 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0। देखिए ये सब जितना भी हम मान लेके चल रहे हैं ये सब कितना है, 0 ही है, अर्थात ये मानिए तो आपको हम 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है जस्ट इसी तरह से सेम टू सोल्व होता है। तो इससे आपका दोनों क्लियर होगा, 1 मार्क्स का भी क्लियर हो गया है और 5 मार्क्स का भी, और भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे 5 मार्क्स का अलग। तो आइए पहले आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx इज इक्वल टू sin 5x/3x if x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k if x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यह बोला जा रहा है, ये जो इसने वैल्यू फाइंड करना है k का, अर्थात यह कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, या x इज इक्वल टू 0 पे, या यह जो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो यदि कंटिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0 का मान इक्वल होगा, तभी तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस हुआ। तो नाउ लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन में कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, ठीक है। अब मेरा RHL और LHL तो एक ही टाइप का होता है, ठीक ना, तो हम कहे नहीं इसको और इसको एगो लेकर के चलते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि LHL बराबर जानते हैं कि जो x का जो मान होता है वह ग्रेटर देन या लेस देन, और f0 को देखिए यहाँ पर x जो नॉट इक्वल टू 0, शायद x बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो x जो 0 का मान है, x0 यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
तो इसका तो सेम ही हो गया, एल एच एल आर एल एच एल, एल एच एल आर एच एल, तो एफ जीरो का मान अलग है, तो इसको और इसको लेकर के चलेंगे। तो एल एच एल इज इक्वल टू एफ जीरो। अब आइए एल एच एल, अब एल एच एल का मान हम लोग यहाँ देखते हैं कितना, sin 5x, अर्थात इसके बराबर लिमिट भी होता है, अर्थात लिमिट हम लोग का कितना है, 0 आ जाएगा, अर्थात sin 5x बटा 3 इज इक्वल टू यहाँ पर एफ जीरो का मान कितना दिया हुआ, के दिया हुआ था, यहाँ पे लिखेंगे के। अब क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, अर्थात sin 5x है ऊपर में और नीचे भी 5x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इंटू में इधर भी 5x से डिवाइड भी कर दिया, 5x से मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो क्वेश्चन में कुछ फर्क पड़ेगा, देखिएगा इससे ये कट जाएगा, क्वेश्चन में कुछ आया बदलाव नहीं ना। अब इज इक्वल टू के, ठीक है। अब मेरा ये x से x कर दिया। अब आप लोगों को पता होगा साइन थीटा जब लिमिट x टेंस टू 0 रहता है, साइन थीटा बटा थीटा रहता है, तो इसका बराबर 1 होता है। आइए उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आपका साइन 5x बाय 5x, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात इंटू यहाँ पर कितना बचा 5 बटा 3 इज इक्वल टू के, अर्थात मेरा के का मान कितना हो गया 5 बटा 3। देखते ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x क्यूब देन dy बाय dx। आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, आइए निकालते हैं। तो लिखेंगे गिवन दैट जो y इज इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर x के पावर क्यूब, अर्थात टू फाइंड हमको फाइंड क्या करना है, dy बाय dx, ठीक है। अब देखते हैं, अब लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dy बाय dx हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका जो है जो e का पावर जो मान होता है वह नीचे उतर जाता है, x क्यूब, फिर इससे भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, अर्थात dx इंटू dx इज इक्वल टू, जब इसे e के पावर कुछ भी मल्टीप्लाई रहता है वह e का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, अर्थात e x क्यू ही हो जाता है, अर्थात इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो ऊपर में जो है नीचे उतर जाएगा, अर्थात इसमें फिर एक घट जाता है, कितना बचा 2 बचा, तो इस तरह से आपका आ गया 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका आ गया सी, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बोला जा रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। आइए निकालते हैं इसे, पूरा एकदम आसान तरीका से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये सब क्वेश्चन मोस्ट VVI या इससे एग्जाम में एकदम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गिवन दैट लिखेंगे, इसे भी गिवन दैट, आप लोग वहां पर ही एग्जाम में जब ये 1 नंबर का क्वेश्चन में आएगा तो वहां पर गिवन दैट लिखना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है, ठीक ना। हम इसी तरह यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो इसको जो है अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, जिसे रूट में जब को रहता तो उसको 1/2 ही लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 प्लस, अभी जो इसको भी लिख सकते हैं 1/2, तो ये जो इधर यहाँ पर होगा, ये ऐसा हो गया, ये इधर यहाँ पर ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा x इंटू 1/2 अर्थात dx। अब आपको सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन में मान क्या होता है, जुटता है, और डिफरेंशिएशन में घटता है, और जो जुटता है वह नीचे भी उतरता है, x प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस x माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, जब इंटीग्रेशन हटता तो प्लस c आता कांस्टेंट, यदि अगर लिमिट में कुछ दिया हुआ रहता तो c नहीं आता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसका बटन कुछ नहीं तो 1, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो x के पावर 3/2, अब बटा में फिर हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ भी उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2, फिर यहाँ पर ये माइनस है, देखिए इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 और ये इधर -1, घर जाके कितना बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ, 1/2 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 1/2, अब बटन भी बच गया 1/2 प्लस सी। अब ये जो 2 जो नीचे है इसको ऊपर ले जाते हैं, 2 इंटू एक्स के पावर 3/2/3 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 1/2। अर्थात अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे अंडर रूट, क्योंकि वो 1/2 इज इक्वल टू रूट ही होता है। तो किसी का पावर में 1/2 होता है, मतलब कि वो रूट के बराबर हम लिख सकते हैं। इसे भी अलग करेंगे, देखिएगा, जैसे x का पावर 3/2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर q इंटू एक्स का पावर 1/2। जब इसे जोड़ेंगे तो उतने ही आना चाहिए। तो देखिए ना, तो इसी तरह भी छोड़ सकते हैं। ये 3 प्लस 1/2 नहीं, इस तरह नहीं होगा। ऐसा नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता। देखिए एक्स पावर इधर 1 इंटू 1/2 इंटू एक्स क्यू, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इसी को इसी तरह कर करके तो फिर यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, अर्थात x√3 इंटू क्यू, ठीक है। ये जो 1/2 ये तो रूट में ही आ गया। अब प्लस 2x, इसका भी रूट आ जाएगा प्लस c। अब देखिए आपका ये कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका 2 है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 92/3 x³ प्लस 2 रूट x प्लस c, यही आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें भी इंटीग्रेशन फाइंड करना है, dx बटा अंडर रूट 9x माइनस 4x³। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई रहेगा उसे कॉमन ले लेना, ठीक है ना। तो आइए निकालते हैं। इसे भी ऊपर वाला भी मिटा देते हैं ताकि पूरा ऊपर से सुन करते हैं। dx बाय अंडर रूट 9x माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर हम बोले हैं, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा उसको कॉमन ले लेना, ठीक ना। तो dx यहाँ से -4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये -4 लेंगे तो ये प्लस में जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो एक खत्म हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 9x, अर्थात यहाँ पर इसका बटा में आ जाएगा, क्योंकि इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कट जाएगा। और फिर अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ही ऐसा अंक से हमको गुना और भागा करना है ताकि a प्लस बी के या a माइनस बी के फॉर्मूला में लाइज कर जाए, ठीक ना, सेटिस्फाई हो जाएगा। ताकि तो किस अंक से देखिएगा, ये तो 9/8 से चलिए हम लोग गुना भी करते हैं और भागा जोड़ते भी है और घटाते भी है, ठीक ना। देखिएगा तो सेटिस्फाई करता है या नहीं, देखते हैं चेक करके। तो dx -4x² माइनस 9x/4, ठीक है, अर्थात और प्लस ने 9/8 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 9/8 इंटू होल स्क्वायर। अब देखते हैं क्या इस सर सर्टिफाई कर रहा है, देखिएगा तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। उसी प्रकार से इसको जब करेंगे x² माइनस x माइनस जब 9/8 का ही करेंगे तो उसी तरह से आ जाएगा। देखिएगा x का स्क्वायर हो गया इंटू a² माइनस 2ab, 2 इंटू 9/8 इंटू x, a का मान x है, और फिर प्लस में b² तो 9/8 का होल स्क्वायर। देखिएगा इसी प्रकार से आपका आ गया। देखिए x² माइनस 9/4 इंटू एक्स प्लस 9/8 का होल स्क्वायर। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे लाइज कर दिया, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं इसी प्रकार से dx -4 x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का
होल स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट में है। अर्थात अब ये जो माइनस जो 4 है इसे रूट से बाहर निकालते हैं, तब कितना का मान √4 होता है। तो आपका जब रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इंटीग्रेशन dx 2 हो जाएगा। अर्थात ये जो माइनस है इसको अंदर में इन करवा देते हैं, यहाँ पे आपका बड़ी ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो जब माइनस इन करेगा तो ये जो माइनस में है ये का कचू हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। इस तरह से अब बताइए कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे होता है। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए जस्ट उसी प्रकार से है, देखिए इसे 1 अर्थात इसे x मान लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से है, जस्ट इसका भी स्क्वायर यहाँ पर ही कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। इसी प्रकार से यहाँ पर ही 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। अब इसी प्रकार से यह साइन इनवर्स का फॉर्मूला था, अर्थात ये जो 2 है इसे बाहर निकाल देते हैं तो वो 1/2 हो जाएगा इनटू साइन इनवर्स x। अब बताइए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की जगह पे कितना है, x माइनस 9/8, इसके बाय में कुछ नहीं तो 1, अर्थात यहाँ कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। अब आपको बताते हैं 1/2 इंटू साइन इनवर्स x/a ना आता है, साइन इनवर्स x/a। तो इसी प्रकार से साइन इनवर्स x/a अर्थात यह a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर होगा तो साइन इनवर्स x/a होता है। तो एक जगह पे हम लोग का कितना है, एक जगह पे देखिएगा कितना है 9/8 है, तो 9/8 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसके बटा हम कुछ नहीं तो 1, अर्थात यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, अर्थात 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x माइनस 9 हो जाएगा। और आपका है 8 हो गया, अर्थात ये 8 से अर्थात यहाँ पर ये आपका 8 हो जाएगा, ये 8 से 8 का कट जाएगा, अर्थात 8x माइनस 9। आपको फिर से इधर आंसर लिख देते हैं, आपका आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 आपका हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। इस तरह से लगता है यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। यहाँ पे जब 9 कर देंगे तो ये मेरा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1/1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आइए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो देखिएगा 0 से 1 तक लिमिट दिया हुआ, अर्थात tan इनवर्स इसको 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा x माइनस 1 माइनस x बाय इधर 1 प्लस अर्थात x यहाँ पे कॉमन लेकर के 1 माइनस x इंटू यहाँ पर dx। देखिएगा इससे फिर अगर ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो इसी प्रकार से आएगा। देखिएगा जब x माइनस 1 अर्थात यहाँ पे देखिएगा x माइनस 1 प्लस x, अर्थात यहाँ पर x और x क्या हो गया 2x हो गया, 2x माइनस 1। देखिए जस्ट उसी तरह से आ गया। और फिर अगर इसे भी अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो x यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसी प्रकार से इसको अभी ब्रैकेट से कुछ तो तोड़ दिए, कुछ फॉर्मूला में सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे आप लोग जानते होंगे tan इनवर्स a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan इनवर्स a माइनस बी बाय 1 प्लस a इंटू बी। जब यह माइनस रहेगा तो नीचे प्लस हो जाएगा, और जब ऊपर जब प्लस रहेगा तो नीचे माइनस हो जाएगा। जस्ट उसी प्रकार से ये फॉर्मूला देखिए, इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, ठीक है। तो tan इनवर्स a माइनस बी बाय 1 प्लस a इंटू बी है ना, उसी प्रकार से। अब इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, तो 0 से a तक लेकर के था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला। tan इनवर्स फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स यहाँ पर इंटू में dx, ठीक है।
आइए सबसे पहले नंबर इसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसका मान निकाल, सबसे पहले हम उसका मान निकाल लेते हैं। तो tan इनवर्स, इसका लिमिट लिख लेते हैं 0 से 1 तक। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, आइए सबसे पहले हम अलग अलग ही कर लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद फिर फाइंड करने में आसानी होगा। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू डी, ठीक है। सबसे पहला नंबर इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो आपका जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, अर्थात इसका भी लिमिट हो जाएगा 0 से 1 तक। अब आप लोग एक तो प्रॉपर्टी पर पढ़े होंगे, जैसे जब कोई 0 to a दिया होता था, अर्थात एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसके बराबर होता था 0 से a अर्थात एफ एक्स माइनस क्या a होता था, नहीं तरी इसी तरह होता है इंटू में डी एक्स, इसी तरह होता था a माइनस एक्स होता था, a माइनस एक्स उसी लिख। आइए इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं 0 से 1 तक अर्थात tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। फिर जब सॉल्यूशन करेंगे 0 से 1 तक tan इनवर्स 1 से 1 देखिए कट जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, अर्थात ये जो माइनस एक्स है यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब आइए यहाँ पर इसे ही चलते, फिर से यहाँ पर जो आए थे उसी से ही चलते, देखिएगा 0 से 1 तक tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, फिर इधर आपका माइनस वाला चिन्ह यहाँ पे आ गया माइनस, अर्थात इसका मान हम लोग क्या निकाले, ये निकाले, इसको पुट कर देते हैं 0 से 1 तक tan इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। देखिए ये से ये कट गया आपका, क्योंकि ये सेम है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया 0, जब कट गया तो कुछ नहीं तो 0 बच गया, तो इसका आपका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बोला जा रहा है इंटीग्रेशन डी एक्स बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग बताइएगा किसका फॉर्मूला, किसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो ये साइन इनवर्स एक्स का होता है। अभी पीछे नंबर क्वेश्चन नहीं बताए थे, जैसे वहां पर था √a² माइनस एक्स स्क्वायर था वो 1 बाय, इसी प्रकार से यहाँ पर आपका साइन इनवर्स का सही हो जाएगा, अर्थात इसी यदि यहाँ माइनस रहता तो कोस इनवर्स का हो जाता। इसी प्रकार से आप भी और जो ये सब का जो होता है इंटीग्रेशन वो सब भी याद कर लीजिएगा, ताकि वहां पे पूछता है एक तो ये पूछेगा फॉर्मूला। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बोल रहा है कि यह ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर को लगता है ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर और डिग्री निकालने का सबसे सटीक तरीका है, ऑर्डर उसे बोलते हैं कोई भी डिफरेंशियल कोई भी इक्वेशन हो जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव हो उसी को बोलते हैं ऑर्डर। जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, अर्थात जो जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है और उसका हाईएस्ट जो पावर होता है उसी को बोलते हैं ऑर्डर, डिग्री बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर आपका देखिएगा इसमें कितना बार मतलब कितना ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया, कितना बार किया गया, 2 बार किया गया, देखिएगा इसमें तो एक ही बार आता, कितना एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अर्थात आप बोलेगा डिग्री, तो इसका डिग्री कितना हो जाता 1 हो जाता, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिग्री फाइंड करने के लिए होता सिर्फ ऑर्डर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू √1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर टू फाइंड द ऑर्डर, टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। इसमें बोला ऑर्डर और डिग्री दोनों फाइंड करने के लिए। तो आइए फाइंड करते हैं। पहला नंबर इधर इसको मिटा लेते हैं, इसको कुछ सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिखो बी। तो आइए देखिए ऑर्डर, अभी आपको हम बताए थे हाईएस्ट जो डेरिवेटिव होता है उसे ऑर्डर बोलते हैं, अर्थात हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है उसी को बोलते हैं डिग्री। तो dt अर्थात ये पूरा कंप्लीट नहीं डिफरेंशियल, देखिए ये जो अंडर रूट जो है ये पूरा सेटिस्फाई नहीं बना कि पूरा सुरक्षित होना चाहिए अलग अलग, ठीक है। तो ये जो इधर जो इसको देखिए यहाँ पर d2y बाय dx स्क्वायर जैसे ये लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं तो 1/2 लिख सकते हैं, 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, अर्थात इसका होल पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं।
अर्थात ये जो 2 जो इधर बट्टा में इधर आ जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अर्थात इधर स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा तो 1 प्लस dy बाई dx हो गया। अब इसका ऑर्डर इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, दो है, तो इसका ऑर्डर भी आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैक्सिमम डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो उसका भी डिग्री भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सब देखते हैं। एक ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए देगा ही देगा, इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, एक और 2 क्वेश्चन और देख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पोजीशन, यहाँ पे आपका वीडियो में नहीं पता चलेगा, यहाँ पे पोजीशन लिखा हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड इज। तो पोजीशन वेक्टर का पॉइंट क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्या होता है। अर्थात यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में तो यहाँ पर माइनस डाल दिया तो ये तो नहीं होगा, फिर इसमें भी यहाँ पे माइनस डाल दिया ये भी नहीं होगा, अर्थात इसमें यहाँ पे दोनों जगह माइनस डाल नहीं होगा क्योंकि तीनों जगह प्लस होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है क्या, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k। तो इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना, अर्थात प्रोजेक्शन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। जब भी प्रोजेक्शन निकालने के लिए रहेगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए ऑन बी, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन ए इज इक्वल टू आपको जगह वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यदि आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा प्रोजेक्शन बी ऑन ए, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर बी डॉट ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जब यहाँ पर वेक्टर बी, जैसे बाद में ऑन के बाद उतरा है वेक्टर ए ऑन बी, यदि बी ऑन ए रहेगा तब ये लगाएंगे, तभी हमको वो अप्लाई करना है, ये जो फॉर्मूला उसको। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या क्या जरूरत है देखे, तो वेक्टर ए डॉट बी अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी। तब सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर ए डॉट बी। तो वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा, अब जो यहाँ पर जो मेरा मान जो है वह आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो जब आई इंटू आई बराबर क्या होता है, जैसे यह जब भी रहेगा आई इंटू आई तो इसका बराबर भी 1 होता है। जब सेम मल्टीप्लाई रहता है तो 1 होता है, और जब डिफरेंट होता है तो वह 0 हो जाता है। तो अर्थात फिर ऐसे जे इंटू जे बराबर भी कितना होता है, 1 होता है, के इंटू के बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। यदि अगर अदर मल्टीप्लाई रहा जैसे आई इंटू जे रहता है 0 हो जाता है। अब देखते हैं इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई पाई के साथ 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, आई इंटू आई 1 हो जाएगा। फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 6 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब सबको जो जोड़ेंगे सबको तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम लोग को फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जब भी फाइंड करते हैं तो रूट आ जाता है उसको, और फिर उसके जो अंदर वाला जो एलिमेंट रहता है उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो आइए बी, यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जब इसको जोड़ेंगे 1 प्लस 4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो रूट 6 मेरा मान आ गया। अब इस फॉर्मूला में ये जो मान निकाले इसको अप्लाई करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या लाना है, 10, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मान 6, रूट 6 आया। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं सी में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसने द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन हुज डायरेक्शन ऑफ, तो इसने आपको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, हुज डायरेक्शन ऑफ। तो आइए ये जो आपको दिया हुआ 2, -6, 3, ये a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3 दिया हुआ है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहला नंबर इसे a बराबर मान लेते हैं, लेट a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3 हो गया। अब इसके बाद
क्या करना है, डायरेक्शन क्वेश्चन में एल एम एन का मान निकालना होता है। तो उससे पहले भी आपका r इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्शन क्वेश्चन का, हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अर्थात -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, अर्थात 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। देखिएगा 4 और 36 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 और 9 49 हो जाएगा टोटल। अब 49 किसका रूट 49 किसका मान होता है 7 का होता है, तो r का मान हम लोग का 7 हो गया, अर्थात अब हम लोग का मान निकालना है एल एम एन। अब एल एम एन एल बराबर आपको होता है ए बाय आर और एम बराबर होता है इसी तरह से एम बराबर भी होता है बी बाय आर और एन बराबर भी होता है सी बाय आर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सब का मान पुट कर देते हैं। ए का मान मेरा कितना 2 है और आर का मान कितना लाने 7 लाने, तो बटा में 7 हो जाएगा। अब बी का मान -6 और आर का मान 7, फिर सी का मान 3 और आर का मान 7। देखते हैं ये जो आपका जो मान आया यह किस ऑप्शन में है, 2/7 -6/7 3/7 आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द कोसाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 0, 2 एंड 3, 4, 6। तो इसमें जो लाइन से पासिंग कर रहा वो जो पॉइंट है उसका भी यहाँ पर ही वेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो आइए निकालते हैं। यहाँ आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसको वेक्टर ए मान लेना अर्थात इसको वेक्टर बी मान लेना। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -1i प्लस 0j, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2k। अब वेक्टर बी बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है। अब इसी तरह से और आगे मान निकालने के लिए जैसे अब लाइन जैसे डायरेक्शन मान निकालने के लिए आपका डी बराबर हम उसको मान लेते हैं द डायरेक्शन फॉर्मूला, तो डी बराबर होता है वो आपका होता है बी माइनस ए। तो अब इस प्रकार से बी को हम बी में ए को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे आई के साथ ही घटेगा और ए के साथ ही घटेगा, तो -i, तो यह सब सबसे पहले 3i प्लस 4j प्लस 6k माइनस अर्थात 1i प्लस 0j प्लस 2k। अब ये जब घटेगा ये इधर देखिए ये माइनस में है, ये पहले से ही माइनस में है। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3i और प्लस 1i कितना हो जाएगा 4i हो जाएगा, अर्थात अब 4j अब माइनस 0j कितना हो जाएगा 4j हो जाएगा। अब प्लस 6k अब माइनस, देखिए माइनस इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा -2k, तो 6 में 4 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा, 4k हो गया। अब द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्शन का इक्वेशन होता है r इज इक्वल टू a प्लस लेमड़ा इंटू डी होता है, आपका ये इक्वेशन होता है। अब इस इक्वेशन में हम मान पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में मान पुट कर देंगे। मेरा ए का मान यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और फिर यहाँ पे डी का भी मान हम लोग निकाल लिए हैं। आइए पुट करते हैं। ये सब तो इधर हो ही गया, इसे मिटा देते हैं, यहीं पे पुट कर देंगे। जैसे r इज इक्वल टू ए वेक्टर ए प्लस लैम्बडा इंटू डी। ठीक है, तो ए का मान कितना वहां पर आया -i और 0j तो लिख ही नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, 0j लिखे या नहीं लिखे, यहाँ पर सिर्फ लिख देते 2k। ठीक है, प्लस लेमड़ा इंटू डी, डी का मान हम क्या निकाले 4j प्लस 4i प्लस 4j प्लस 4k, यहाँ पे लिख देते 4i प्लस 4j प्लस 4k। आपका एग्जाम में मतलब कि आप इसे इंटर भी कर सकते हो, आपका एग्जाम में किसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर भी छोड़ सकता है, या तो फिर और अंदर मल्टीप्लाई करके और फिर आई को आई से को कॉमन ले लेगा और के को के करके।
तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, कहाँ पे जाकर के रोका है। तो इसी तरह से दिया, देखिए लेमड़ा आपका बाहर में है और जो ए का मान है वो भी आपका इधर ही है, बाहर में ही है। तो देखते हैं -i + 2k प्लस लेमड़ा इंटू 4i + 4j + 4k किस ऑप्शन में है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये -i + 2j प्लस लेमड़ा इंटू 4i - 4j है। देखिए यहाँ पर माइनस है, शुरू वाला इतना ही देख के टिक नहीं मार देना है ना, तो आपका गलत होगा। देखिए यहाँ पर माइनस में है, आपका यहाँ पर प्लस में है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर ऑप्शन, देखिए इसमें सभी प्लस में ही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब हम लोग एंडिंग की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग कार्ड अ ब्लैक कार्ड सूट। बोला जा रहा है कि कोई पैक है, मतलब कि कोई कार्ड का बंडल है, उसमें 52 कार्ड है। अब 52 कार्ड से कोई एक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ अ ब्लैक कार्ड, मतलब कि ब्लैक कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्लैक कार्ड का संख्या कितना होता है। किंग का जो ब्लैक कार्ड का संख्या कितना होता है, 4 होता है, अर्थात टोटल कार्ड कितना है, 52 है। तो आपको टोटल कार्ड को कहाँ रखना है, नीचे रखना, अर्थात हम लोग का प्रोबेबिलिटी कितना है, 4 है। अब इसको काटते हैं 1 बार में और 13 बार में, तो 1/13। अब देखते हैं किस ऑप्शन में, आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 1/13। ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन मात्र बचा हुआ 30। आइए उसे भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बोला जा रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर -1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए बाय बी इज, इसके बराबर क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जब ए बाय बी रहता है, ए बाय बी, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, शायद इसी प्रकार से होता है। देखते हैं, यस यस सही फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मान को पुट करेंगे। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे, ठीक है। अब पी इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे और पी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान पुट करेंगे, कितना है, 0 है। अर्थात हमको तो यहीं से निष्कर्ष हो रहा है कि इसका ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर हम यहाँ पे मान निकालेंगे तो कोई भी अंक आएगा, जितना भी आएगा, कोई भी संख्या 1 2 जितना भी कोई भी आएगा, और जब उसका बटा में 0 रहता है तो क्या होता है, उसका मान इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, तो इसका अनडिफाइंड ही हो जाएगा। ठीक है। यदि अभी इस प्रकार से आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 1 मार्क्स वाला। अब देखते हैं 5 मार्क्स वाला, या तो फिर और अभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि 1 मार्क्स का उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं।